Hey guys, so in the previous class we had already covered till question number 8. So now I will be discussing the questions after question number 8. So they are asking कि भाई progression में जो first term है वो हमारे पास cos थीटा के बराबर है। जनाब क्वेश्चन में उन्होंने हमें कहा है कि जो हमारे पास फर्स्ट टर्म है a वो cos थीटा के बराबर है। For the case where the progression is geometric, the sum to infinity, तो कह रहे हैं सम टू इन्फिनिटी जो है वो 1/cos थीटा है। अब सम टू इन्फिनिटी का फॉर्मूला हमें पता है बेटा, ये होता है a/1 - r। सो a की जो वैल्यू है बेटा वो तो है cos थीटा, और अपॉन में 1 - r, क्योंकि r मुझे पता नहीं है, क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा। ये cos स्क्वायर थीटा लेफ्ट पे आ जाएगा और ये r राइट पे चला जाएगा, और जनाब r बराबर आ गया साइन स्क्वायर थीटा के। जनाब मुझे निकालनी है सेकेंड टर्म। सेकेंड टर्म होती है ए आर, तो ए की वैल्यू को अगर हम आर से मल्टीप्लाई कर दें, इन दैट केस हम यहाँ से सेकेंड टर्म निकाल लेंगे। नेक्स्ट में कह रहे हैं फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 12 टर्म्स वेयर थीटा इज इक्वल टू 1/3 पाई। तो जनाब सम टू 12 टर्म का मतलब है I will be using the formula Sn a 1 - r power n अपॉन 1 - r। तो जनाब हमारे पास जो a है वो था cos थीटा, cos π/3 निकालेंगे तो वो आ जाएगा 1/2। फिर हम r निकालेंगे, r है जनाब साइन स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा 3/4। तो सम टू 12 टर्म्स के लिए a की जगह हम 1/2 डालेंगे, r की जगह पर हम 3/4 डालेंगे, एंड देन हम सिंप्लीफिकेशन करेंगे कैलकुलेटर की मदद से। तो फाइनल आंसर आएगा बेटा हमारे पास 1.937। कह रहे हैं फॉर द केस वेयर द प्रोग्रेशन इज अरिथमेटिक, द फर्स्ट 2 टर्म्स आर दीज। तो बेटा हमारे पास जो a है वो दिया हुआ है cos थीटा, और सेकंड टर्म होता है बेटा a + d, वो भी दिया हुआ है। तो इसको हम टर्म 2 कहते हैं और इसको हम टर्म 1 कहते हैं। डिफरेंस निकलता है बेटा t2 - t1 करके। तो cos थीटा cos थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा माइनस cos थीटा। तो यहाँ पर हमारे पास cos कॉमन है, बचेगा साइन स्क्वायर थीटा -1। सो अब मैं यहाँ पर थीटा की जगह पर पुट करूंगा π/3, तो हो जाएगा साइन स्क्वायर π/3। तो cos π/3 होता है बेटा 1/2, और ये हो जाएगा 3/4। तो जनाब ये हो जाएगा -1/4। तो d की वैल्यू तो आ गई, अब हमें चाहिए a की वैल्यू। तो a था जनाब cos थीटा, थीटा की जगह हम डाल देंगे π/3, तो cos π/3 का मतलब हो जाएगा ये 1/2। अब हमें टर्म 85 निकालनी है। तो बेटा हमारे पास जो tn का फॉर्मूला है वो है जनाब a + n - 1 × d।
तो इसका मतलब है कि अगर मुझे टर्म 85 निकालना है तो ये हो जाएगा a प्लस 84d। यहाँ से d आ चुका है जनाब -1/8। तो a की वैल्यू है जनाब 1/2, तो हो गया जनाब 84, और ये हो गया जनाब -1/8। So our final answer is -10. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जनाब। When the diagram shows a sector ABC, this is a part of circle of radius A. The points D and E lie on AB and AC respectively and are such that AD is equal to AE is equal to K. The line DE divides the sector into two regions which are equal in area. For the case where angle BAC π/6, find K. अब देखिए, सबसे पहले उन्होंने हमें कहा है कि हमारे पास जो एरिया ADE का है तो वही एरिया BDEC का है। तो एरिया ऑफ BDAC जो है वो बेसिकली एरिया ऑफ ABC माइनस एरिया ऑफ ADE है। और अगर मैं इसको उधर जाके प्लस कर दूं तो ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ एरिया ऑफ ADE is basically equals to area of ABC। तो बेटा जो ADE है बेसिकली वो एक अदर ट्राइंगल है। तो ट्राइंगल का एरिया होता है बेटा हाफ साइड 1। तो दिस इज साइड 1, दिस इज साइड 2 एंड दिस इज थीटा। जनाब आई विल बी डूइंग हाफ side 1 into side 2 into sin theta where theta is π/6। while जो हमारे पास सेक्टर है ABC उसका जो एरिया है बेटा वो होता है हाफ r² थीटा। तो थीटा की जो वैल्यू है वो हमारे पास है π/6। बेटा ये हो जाएगा k² a² साइन π/6 का मतलब है ये हो जाएगा जनाब 1/2। और जनाब ये है जनाब a², हाफ a² कॉपी कर लेते हैं। और जनाब ये भी हमारे पास है π/6। तो जनाब दिस विल बी कैंसल्ड, a² एंड a², हाफ एंड हाफ आर आल्सो कैंसल्ड। So k² is equals to π/6, and if I take root on both sides, so k is basically under root π/6। तो ये कह रहे हैं for the general case in which angle BAC is theta radians, where theta lie between 0 to 1, it is given that theta by sin theta is greater than 1, find the set of possible values of k। बेसिकली जो हमने आंसर लिखा था हम वही आंसर कॉपी करेंगे कि भाई ये हो गया था k² a² साइन हमने लिखा था π/6, तो यहाँ लिखेंगे साइन थीटा और इज इक्वल्स टू हाफ a² थीटा था। तो इज इक्वल्स टू हाफ a² थीटा था। तो जनाब यहाँ पर a² कैंसिल हो जाएगा। जनाब दिस बिकम्स k² इज इक्वल्स टू थीटा बाय साइन थीटा। अब नाउ दे आर सेइंग कि भाई थीटा बाय साइन थीटा जो है वो 1 से बड़ा है। तो अगर थीटा बाय साइन थीटा 1 से बड़ा है तो थीटा बाय साइन थीटा अगर 1 से बड़ा है तो यहाँ पर एक वैल्यू 2 भी लिखी हुई है। तो अगर मैं इसको सेपरेट करना चाहूँ तो मैं इसको लिख सकता हूँ 1/2 थीटा बाय साइन थीटा। तो अगर थीटा बाय साइन थीटा 1/2 से 1 से बड़ा है तो इसका मतलब मैं लिख सकता हूँ कि a² इज ग्रेटर देन 1/1।
क्योंकि के स्क्वायर की जो वैल्यू है वो हाफ के बराबर है। तो जनाब के स्क्वायर अगर बराबर है 1/2 के, सो आई विल बी पुटिंग अ प्लस माइनस हियर एंड दिस बिकम्स ग्रेटर देन 1/√2। सो ये मेरे पास बनेगा के ग्रेटर देन 1/√2 और माइनस के ग्रेटर देन 1/√2। बेसिकली हो जाएगा के ग्रेटर देन 1/√2 और ये हो जाएगा के लेसर देन 1/√2। लेकिन के खुद जो है वो हमने ये देखा कि के स्क्वायर जो है वो बड़ा होना चाहिए था 1/2 से, तो जिसकी वजह से यहाँ पर जो मेरे पास आंसर नेगेटिव में आ रहा है मैं उसको पॉजिटिव लेकर जाऊंगा और उसकी जो रेंज है उसको चेंज कर दूंगा, तो ये बन जाएगा के लेसर देन 1। इसमें कह रहे हैं द डायग्राम शोज द कर्व विद इक्वेशन द कर्व क्रॉसेस द एक्स एक्सिस एट पॉइंट ए, फाइंड द एक्स कोऑर्डिनेट। देखें एक्स कोऑर्डिनेट का मतलब है कि हमारे पास जो y की वैल्यू है वो 0 है, तो y की जगह हम 0 डाल देते हैं। पावर नेगेटिव है, इसको हम 1 करके लिख लेंगे। पावर नेगेटिव है 1 करके लिख लेंगे। अगर मैं इसका 3/2 को लिखना चाहूँ, बल्कि इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं कि हम पावर को ऊपर ही रहने दें, माइनस वाले को उधर लेके जाएं, हो जाएगा 4x पावर -3/2 और ये लिखा हुआ है x पावर -1/2। तो अब इसको कर लें रेसिप्रोकल। तो जनाब जो नीचे डिवाइड हो रहा है वो ऊपर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 3/2 में से जब 1/2 निकालेंगे तो ये 1 बच जाएगा, तो इसका मतलब है x की पावर 1 जो है वो 4 के बराबर है, और वी कैन से x जो है वो 4 के बराबर है। जनाब अगर x की वैल्यू 4 है और y की वैल्यू 0 है तो a के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो हमारे पास 4,0 है। नेक्स्ट पार्ट में कह रहे हैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट के लिए हमें ग्रेडियंट चाहिए। ग्रेडियंट के लिए हमारे पास जो y की इक्वेशन है इसका डेरिवेटिव लेना पड़ता है। तो जनाब डेरिवेटिव निकालते हैं तो मिलता है हमें ग्रेडियंट ऑफ टेंजेंट। तो जनाब पावर नीचे आएगी, पावर में से एक माइनस होगा, पावर नीचे आएगी, पावर में से एक माइनस होगा। जनाब ये हो जाएगा 6x की पावर -5। उसके बाद जनाब यहाँ पर हमें क्वेश्चन में x की वैल्यू पता है जो कि 4 के बराबर है, तो वो हम इधर पुट कर देंगे। जनाब यहाँ से हमें मिल जाएगा ग्रेडियंट ऑफ टेंजेंट। जब ग्रेडियंट ऑफ टेंजेंट मिल जाएगा और इक्वेशन निकालनी तो वो निकलती बेटा y - y1 इज इक्वल टू m
x माइनस x1। जरा मैक्सिमम पॉइंट निकालना है तो हमारे पास जो हमने फर्स्ट डेरिवेटिव निकाला हुआ था उसको 0 से इक्वेट करेंगे। तो फर्स्ट डेरिवेटिव हमारे पास क्या था, 9 माइनस हाफ एक्स पावर -3/2 प्लस 6 एक्स पावर -5/2। जनाब ये तो 9 जाके डिवाइड हो जाएगा। फिर उसके बाद नेगेटिव वाले को इधर भेज देंगे। पावर नेगेटिव है, अपॉन में लिख लें। तो ये हो जाएगा 1/12। ये हो जाएगा एक्स की पावर 3/2, ये एक्स की पावर 5/2। तो बेटा एक्स की वैल्यू आएगी 12। कह रहे फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व द एक्स एक्सिस एंड द लाइन y इज इक्वल टू 9, x इक्वल टू 9। तो x इक्वल टू 9 का मतलब है कि भाई ये तो है 4 यूनिट और यहाँ कहीं है 9 यूनिट। इसके दरमियान का एरिया मांग रहे हैं। तो इसके एरिया के लिए हमें फंक्शन को इंटीग्रेट करना पड़ेगा। इसमें अपर लिमिट 9 होगी, लोअर लिमिट 4 होगी और यहाँ हम लिखेंगे फंक्शन को। फंक्शन क्या है हमारा, 9 एक्स पावर -हाफ प्लस माइनस -4 एक्स पावर -3/2 विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो बेटा जब इंटीग्रेट करते हैं तो पावर बढ़ाएंगे, ये हाफ हो जाएगा, अपॉन में भी हाफ आएगा। इसको पावर बढ़ाएंगे तो ये पावर -हाफ हो जाएगा और अपॉन में भी -हाफ आएगा। अपर लिमिट 9, लोअर लिमिट 4। बेटा पावर हाफ का मतलब है तो इसको रूट बना दें, तो ये हो जाएगा 2√x। 4 टू द 8 हो जाएगा। और पावर नेगेटिव हाफ का मतलब है कि अपॉन में √x। 9 और 4 का मतलब है कि पहले हम 9 डालेंगे और फिर हम 4 डालेंगे। फिर आप फाइनल आंसर हमारा आएगा 6।